नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और मॉर्निंग प्राइम टाइम में किसान आंदोलन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि आज सरकार के साथ किसानों की चौथे राउंड की बातचीत होनी है। किसान नेता बसों में भरकर विज्ञान भवन के लिए कूच कर चुके हैं। हालांकि ये बैठक जब पहले हुई यानी 1 तारीख को, तब भी 35 प्रतिनिधि उस दौरान बैठक में शामिल थे, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। अब आज के दिन पर नजरें इस बात को लेकर हैं कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्या कोई विकल्प जिस पर दोनों पक्ष सहमत होते हैं और आंदोलन खत्म होता है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किसान अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। 12 बजे ये बैठक होनी है, लेकिन इस बीच गुजरात और राजस्थान के किसान भी दिल्ली के अखाड़े में कूद आए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए आज भी यूपी और हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कल भी हमने आपको पूरे दिन भर दिल्ली नोएडा लिंक रोड से तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर जबरदस्त जाम और एक टकराव की स्थिति थी, लेकिन हरियाणा से सटे लिंक रोड पर आवाजाही ठप है। ये आज की जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहां से देखिए, किसानों ने जो एक ड्राफ्ट तैयार किया है अपनी मांगों का, वो सरकार को सौंपा गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार क्या इसमें सहमत होती है। और इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि आज गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच एक बैठक होने वाली है। हालांकि हरसिमरत कौर इस पर निशाना साध रही हैं। वो ये कह रही है कि कैप्टन और बीजेपी का गठजोड़ है, लेकिन इस बैठक को इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि पंजाब के जो किसान दिल्ली पहुंचे हैं, कैप्टन अमरिंदर की उन्हें मनाने में, समझाने बुझाने में क्या कोई भूमिका हो सकती है। और जब गृह मंत्री और कैप्टन अमरिंदर एक साथ एक टेबल पर होंगे, तो ऐसे में किसानों को कन्विंस करने के लिए आगे क्या रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए, जब विज्ञान भवन के लिए किसान कूच कर रहे थे, उस दौरान हमारी संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी। हम इस वक्त उस बस में हैं जहां से किसान संगठन के लोग यहां से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सरकार से तीसरी इनकी मुलाकात होगी। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का इस वक्त इनके मन में आशा है सरकार से लेके। हमें बताइए कि आज आप तीसरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, सरकार से क्या आशाएं लेकर जा रहे हैं? ये तीसरी मीटिंग होगी। देखो जी, पहली साड़ी अक्तूबर च मीटिंग हुई सी, फिर सितंबर ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 5 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 3 कृषि कानून और पराली का कानून और दूसरा बिजली सोड एक्ट 2020, 5 को रद्द करेंगे तो अपने ये जो लगे हुए हैं हमारे धरने, हम पीछे हटेंगे, वरना नहीं पीछे हटेंगे। जो मर्जी हो जाए, सरकार हमको मार दे, सरकार पीट ले, जो मर्जी हो जाए, हम जीत के जाएंगे। आपको लगता है कि सारे किसान यूनियंस को नहीं बुलाया, सिर्फ 35 किसान यूनियंस को बुलाया गया है? क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है? क्योंकि हर किसान यूनियन एकजुट होना बहुत जरूरी है इस वक्त। मैं हरजीत सिंह गरेवाल, सीनियर वाइस प्रधान भारतीय किसान यूनियन पंजाब ते नजदीक गुरुद्वारा मंजी साहब कोटा। सारे किसानों को बुलाया है, सारे ही जाएंगे, कल्ला कल्ला नहीं जाएंगे। हमारा गठजोड़ है, हमारा एक साथ में है। जो काले कानून सरकार ने बनाए, हर हीले हर वसीले इसको वापस दिलवा के रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, हम और बातचीत करना चाहेंगे। सर, सारे किसान यूनियन एकजुट हैं मांगों पर कि मांगों में कुछ फेर बदलाव हुआ है पहली मीटिंग के बाद? नहीं बेटा, किसी भी किसान संगठन कल पंजाब के नहीं, दूसरे स्टेटों के किसान भी कल मीटिंग हो गया है, सभी किसान एकजुट हैं। तो क्या आप क्या आशाएं लेकर जा रहे हैं? अगर मांगे नहीं मानी गई तो इसके आगे क्या होगा? बेटा, पहली बात तो ये है कि सरकार का जो पहले चलती है जैसे, उनको पीछे मुड़ना ऐसा लगता है कि बुरा बात है, पर मुड़ना पड़ेगा। किसान जीत के बगैर नहीं जाएंगे। हमारा नारा है, जा जीत जा पीट। हमें कुट कर ठाल दे तो ठाल देने, किसान जाएंगे नहीं। तो बिना अपनी मांगे मनवाए हम नहीं लौटेंगे, किसान लगातार ये उद्घोष कर रहे हैं और बस में बैठकर पहुंच रहे हैं विज्ञान भवन। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इसी बस में इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, ये बताइए, किसान पहुंच रहे हैं आज एक बार फिर सरकार के सामने, लेकिन जो ड्राफ्ट उनके पास है, जो उनकी मांगे हैं, क्या पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें लिखा गया है? और अगर आप बाकी किसानों से बात कर पाए। देखिए, अभी इस वक्त मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और 35 सदस्यीय टीम जो सरकार से बातचीत करने जा रही है, उनके साथ बस में मौजूद हूँ। जगजीत जी, आप लोगों ने ड्राफ्ट की बातचीत
का, क्या मुख्य तौर से आपने उसमें लिखा है? देखिए, बात ये है, ड्राफ्ट देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें संशोधन चाहते हैं, ये बात नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है, हमारी मांग है कि ये बिल हर हालत में ये कानून रद्द होने चाहिए, रिपील होने चाहिए। ये जो दिए है, ये इसका कारण ये है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, और हम लोग ये मतलब क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कट बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है कि ये कानून किसानों के विरोध में है। और इन सरकार का वो जो भ्रम फैलाने का है ना, उसको आज खत्म करने के लिए हम वो बात रखने जा रहे हैं। आज अपनी बात रखने जा रहे हैं जो भ्रम की स्थिति है। सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए आगे 2 दिन पहले बातचीत की, आज भी बातचीत हो रही है। देखो, बिल्कुल देखो, उम्मीद तो बहुत होती है। अगर बातचीत करने के लिए बुलाया है तो देखो सरकार क्या करती है। हम तो है कि बिल कैंसिल कर दे, हम लोग वापस चले जाएं। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? कोई बीच का रास्ता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज विदाउट रिपीलिंग ऑफ द एक्ट्स। यही सिर्फ एक ही हमारी डिमांड है मेन, वहीं पे उसी पे फोकस करेंगे, उसी बात पे फोकस करेंगे और कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं कि आपको लगता है कि आंदोलन जो है कुछ आप लोग एक कदम पीछे बढ़े, सरकार एक कदम आगे बढ़े, आपको कुछ लगता है? मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। ये तो हमने तो जो मांगे हैं विश्लेषण के साथ दे दी है, और ये तो सरकार का काम है। हमने पहले भी ये कहा बार बार, अब सरकार के पाले में गेंद है, उसको सोचना है कानून वापस लेना है या नहीं लेना है। हम तो वापस कराएंगे, रद्द करा के वापस देंगे। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये तो क्रांतिकारी बिल है, उधर देखिए जरा, क्रांतिकारी कदम है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि उनको गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हम एक पॉइंट टू पॉइंट सरकार को इसका जवाब दे चुके हैं, और सरकार की नीति और नीति साफ ना होने करके वो हमें भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं और देश को भी गुमराह करने की कोशिश करती है। देखिए, हमको भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सरकार को भी। यहाँ और भी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। किस उम्मीद से आप जा रहे हैं सरकार के पास? देखो, उम्मीद तो सरकार यदि ईमानदार है, सही तरीके से काम करो, फिर तो पूरी उम्मीद होती है। यदि कोई अभी भी मन में फर्क है, बेईमानी है, तो कोई उम्मीद नहीं है। सो ऐसे है, हम तो 4 महीने से एजिटेशन कर रहे हैं सरकार को ये बिल वापस करने के लिए। जो काले कानून सरकार ने ये बनाए हैं, इसको रद्द करने के लिए हम 4 महीने की एजिटेशन कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि कोई तो डेडलॉक टूटा है? 2 दिन पहले भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हो रही है सरकार के साथ, कुछ तो डेडलॉक टूटा है। डेडलॉक कहाँ था? बातचीत तो शुरू से चल रही है, लेकिन सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। सरकार कानून नहीं वापस ले रही है, इसी बात का डेडलॉक है। कानून सरकार वापस ले रही तो बातचीत तो चल ही रही है। आपको लगता है कानून वापस नहीं ले रही है, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, तो किस उम्मीद से आप जा रहे हैं? हम लोग को संघर्ष को जितना किसानों ने बढ़ा दिया, इससे हमें ये उम्मीद है कि हम सच को लेकर जा रहे हैं। 100% ये कानून सरकार वापस करेगी और करवा के ही रहेंगे। कानून वापस करवा के रहेंगे, तो कैसे निकलेगा रास्ता? सरकार कह रही है क्रांतिकारी बिल है, कृषि से संबंधित आगे बढ़ने वाला है। आप कह रहे हैं अगर मोटे तौर पर ये कहा जाए तो किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि कानून वापस ले, सरकार उसके लिए प्रयास करे, तभी जाकर ये गतिरोध टूटेगा। अब बातचीत की टेबल पर किसान आज फिर पहुंच रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। कांग्रेस पार्टी से साधना भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं इस चर्चा में। इसके अलावा किसान संगठनों से भी हमारे साथ नेता मौजूद हैं। भारतीय किसान संघ से बद्री नारायण चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आप प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। देखिए, किसान जो मांग कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कानून वापस लिया जाए, लेकिन अगर कानून वापस लेने जैसी कोई बात होती तो सरकार की तरफ से कोई संकेत ऐसा होता, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती। मांग अब यह भी उठ रही है कि संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जाता? क्या ऐसी कोई संभावना, कोई परिस्थिति आने वाले दिन में जिस पर सरकार सहमत हो सकती है? देखिए, कानून वापस लेने के लिए स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कानून में यह प्रावधान है जो हमारे लिए समस्या। सरकार ने कोई स्थापित व्यवस्था को समाप्त कर दिया हो तो आप कहें कि उसको रेस्टोर किया जाए। सब कुछ यथावत है, एमएसपी यथावत है, मंडी यथावत है, केवल एक विकल्प और दिया गया। मैं भी नम्रता से पूछना चाहता हूं, ये जितने भी किसान आए हैं, ये सरकारी बस में आए हैं कि प्राइवेट बस में आए? प्राइवेट बस में आए हैं ना। तो सिर्फ सरकार ने ये किया है कि आप गांव से बाहर निकलते थे, सड़क के ऊपर सिर्फ रोडवेज की बस मिलती थी, अब प्राइवेट बस भी मिलेगी।
कोई बाध्यता थोड़ी है। आपको जिस बस में अच्छा लगे, जिसमें सुविधा लगे, जिसमें बेहतर किराया हो, आप उसमें बैठ जाइए। दूसरी बात मीनाक्षी जी बोल रहा हूं, हम यहाँ टीवी पर बैठे हुए हैं। एक जमाने में 20-25 साल पहले सिर्फ दूरदर्शन होता था, तब कभी परिचर्चाओं में सरकार के खिलाफ तीखी आलोचना सुनी नहीं। प्राइवेट टीवी चैनल्स आए तो ये बताइए मीडिया की गुणवत्ता बढ़ी या घटी? आज से 30 साल पहले सिर्फ सरकारी नौकरी होती थी, अब प्राइवेट नौकरियां हो गई, गुणवत्ता बढ़ी या घटी? ये बताइए। 20-22 साल पहले टेलीफोन सिर्फ सरकारी मिलता था, सांसद कोटा होता था टेलीफोन का, गैस का कोटा होता था टेलीफोन का। प्राइवेट सेक्टर आए, सबको टेलीफोन मिला, बीएसएनएल बंद तो नहीं हो गया, मगर सबको मिल जानी चाहिए उदारीकरण का लाभ। किसान बेचारा बधुआ बना रहना चाहिए। भाई तू तो सरकारी मंडी में ही बेचेगा, चाकि वहां जाएंगे तो पहले बाबू कहेगा जी बोरा नहीं है, फिर अफसर कहेगा जी स्टोरेज नहीं है, फिर बाहर निकलेगा दलाल उससे औने पौने दाम पे खरीदेगा और अंदर सेटिंग के साथ बेच देगा। ये सरकार मानेगी संसद के विशेष सत्र के लिए? अगर किसान सड़क पर है, लगातार ये गुहार लगा रहा है कि हमें सुनिए, हमसे बात करिए, संसद का सत्र बुलाइए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सारे दलों को एक साथ चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बात नहीं है। किसान की बदहाली क्या है वो तो पूरे देश ने देखा है। दशकों किसान ने कैसे अपनी जिंदगी गुजार दी। कृषि में बेशक एक ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन किसान की जिंदगी में तो कुछ बेहतरी आई नहीं ना। विशेष सत्र बुलाएगी सरकार, सहमत होगी इस पर? मैं एक और बात कहता हूं ना, जो राज्य सरकारें आपत्ति कर रही हैं, अपने अपने राज्य में कानून बनाने क्या समस्या है? राज्यों को कानून बनाने से कोई रोक नहीं है। पंजाब कह दे कि एमएसपी से नीचे कानूनन अपराध होगा, जेल हो जाएगी। किसान के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं आ सकता सुधांशु जी? संसद में देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, विशेष सत्र क्या, हम सब कुछ करने को तैयार है। सरकार संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ। संसद में ही पास हुआ था, दूरदर्शन और टीवी चैनल पे सीधा प्रसारण देखा था। नहीं, एक सुधांशु जी देखिए, आप जब ये कह रहे हैं ना, सुधांशु जी जब आप ये कह रहे हैं कि संसद में पास हुआ था, देश ने वो तस्वीर देखी थी कि राज्यसभा से बिल कैसे पास हुआ, और उसी वजह से जो बाकी सांसद रात भर बैठे, रात भर धरना दिया, उसी बात पर नाराजगी थी कि संसद जो कि डेमोक्रेसी का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां चर्चा नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुए। मीनाक्षी जी, संसद के इतिहास में राज्यसभा 1952 में बनी, 51 में बनी राज्यसभा से पहले से ब्रिटिश वायसराय काउंसिल से बताइए कभी राज्यसभा में स्पीकर के ऊपर हमला किया गया, किताब फेंकी गई, वो उखाड़े गए? चर्चा करिए ना, कौन मना कर रहा है? आपकी चर्चा पूरा देश देखता। अगर आपके मुद्दों में दम होता, देश आपके साथ खड़ा होता। स्पीकर पे आप हिंसात्मक हमला करेंगे और फिर आप कहेंगे हम लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज ईमानदारी से आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सी व्यवस्था खत्म हुई, और जिसको अगर कांग्रेस को समस्या है तो वो पहले, एक मिनट, पहले पंजाब में फल और सब्जी पर एपीएमसी एक्ट जो हटा दिया उसे वापस लागू करे। फल और सब्जी की बिक्री कम नहीं होती, किसान लगभग बराबर है जितने दलहन उगाते हैं उसके। फिर ये कहे कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में बिंदु कुमार साधना जी इस पर जवाब देंगे, समाप्त करेंगे, उसे भी विड्रॉ करें और हम माफी मांगते हैं कि हमने गलत बोल दिया था, हमने जो लिखा आगे से उससे भरोसा मत करिएगा, हम तैयार हैं डिस्कशन करने के लिए। साधना जी जवाब दीजिए। आरोप उनका सीधे तौर पर यह है कि अब जिस तरह से किसानों के इस विरोध को उकसा रहा है विपक्ष, उसमें सिर्फ कोरी राजनीति है, ईमानदार तो आप भी नहीं है किसानों के लिए। देखिए, यहाँ मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ एक किसान परिवार की बेटी के नाते भी बैठी, और मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए 13 अगस्त 1999। आज परम आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी इतिहास बता रहे हैं और ये कह रहे हैं बताइए क्या बदल दिया। देखिए, आपने भंडारण को असीमित कर दिया है, और ये बात सामने है कि सन 1943 और 44 में जब बंगाल में सूखा पड़ा तो उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण 40 लाख भूखे मर गए थे, 40 लाख लोग। आज आप ये बताइए कि एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी हुए थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, एक तरफ ये प्रधानमंत्री जी हुए नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देश के जवान को देश के किसान के विरुद्ध दिल्ली के बॉर्डर पर लाठी, डंडे, गोली और आंसू गैस के गोले बरसाने के लिए खड़ा कर दिया है। आप गड्ढे खुदवा रहे हैं सड़कों पर किसानों को रोकने के लिए। अरे जब किसानों ने पूर्व सूचना देते हुए आंदोलन और धरने की बात कही तो आप क्यों रोकने का काम कर रहे हैं? दूसरी बात ये आप बार बार कह रहे हैं कि हमने तो पहले से ही आपसे विरोध करने का काम इस कानून को लेकर किया। हमने कहा विशेष समिति में आप अध्यादेश को भेजिए, चोर दरवाजे से आप अध्यादेश लाते हैं, वोट जो आपने वॉइस वोट कराया उस पर आप अपने कानून को पारित कर देते हैं, सांसदों को आप निलंबित कर देते हैं, और आज की डेट में ये लड़ाई केवल भाजपा और
सीपीओ आज अगेंस्ट में खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं? तो देखिए मोदी सरकार सियासत का एक ऐसा साधना जी, आप इतना पॉइंट रखा। मेरे साथ किसान संगठनों से भी नेता हैं और ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर्स भी हैं। अब उन बड़ा कवरेज किसान आंदोलन को लेकर 8वां दिन है ये किसान आंदोलन का, और आज बैठक है किसानों की एक बार फिर सरकार के मंत्रियों के साथ। लेकिन इस बीच देखिए, सूत्रों से हमारे पास खबर ये आ रही है कि शिकायतों को लेकर जो ये ड्राफ्ट है ये सरकार को मिला है। किसानों की हर शिकायतों का जवाब देगी सरकार। कृषि कानून में शिकायत की एक कॉपी सरकार को मिल गई है। पिछली बैठक में ये कहा गया था कि किसान पॉइंट वाइज पॉइंट, बिंदु दर बिंदु ये एक ड्राफ्ट तैयार करके दे, एक मसौदा तैयार करके दे, जिसके जो रणनीति के बाद किसानों ने तैयार किया, सरकार तक ये पहुंच गया है। चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहीं से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उनके 8वें दिन पर नजर बनाए हुए हैं। आज बैठक होनी है सरकार के मंत्रियों के साथ और इस वक्त किसानों के साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल मौजूद हैं। अशोक, बात करिए, किसानों से अब निकल रहे हैं तो क्या मांगे लेकर जाएंगे? क्योंकि खबर तो ये निकल कर आ रही है कि सरकार कानून तो वापस नहीं लेगी। वो मेडल वापस करने बिल्कुल यही बात है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी, लेकिन ये लोग भी अड़े हुए हैं कि कानून वापस होना चाहिए, इससे कम मानने को तैयार नहीं। हमारे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट है पंजाब किसान यूनियन के। जी, सरकार कह रही कानून वापस नहीं लेगी, आप कह रहे कानून वापस लो, तो कैसे होगा ये? देखिए, बात ये समझने वाली है। सरकार ये कहती है कि हम किसानों की आय बढ़ानी चाहते हैं, किसानों को फायदा देने चाहते हैं। हम कहते हैं कि इस कानून से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारी कोई आय नहीं बढ़ने वाली, कृपया हमें मत दीजिए ऐसा। तो क्यों सरकार इस बात पे जिद कर रही है? इस बात पे स्टैंड सरकार का गलत नहीं लग रहा आपको कि हम मांग नहीं रहे, हम कह रहे हैं हमें मत दीजिए, वो जबरदस्ती दें? तो ये पता चलता है कि वो हमारे लिए नहीं ना, जबरदस्ती किसी और के लिए देना चाहते हैं। जा रहे हैं वहाँ पे बातचीत में हम ये तीनों कानून वापस करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं। हम पूरा केस इसका पेश करेंगे सरकार के पास। बहुत बार कह चुके हैं, सरकार बहुत भ्रम फैला रही है, सरकार पाँव पे झूठ बोल रही है। तो हम आज सब उसका जो है ना, जो आपको लगता है कोई बातचीत का रास्ता तो सरकार निकालना चाहे तो निकाल सकती है। तीनों कानून रद्द कर दे, रास्ता निकल आएगा। सर, दूसरे परसों भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हो रही है, तो आपको लगता है कि सरकार के पास कोई प्रपोजल होगा आपको संतुष्ट करने का? सरकार के पास अगर होगा तो वो बताए, आप बता दीजिए होगा कि नहीं होगा। उम्मीद, आपको उम्मीद है? उम्मीद के ऊपर ही जहान कायम है, उम्मीद के हिसाब से जा रहे हैं। देख सकते हैं कि आज फिर बातचीत है, आमने सामने होंगे सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री पीयूष गोयल और आप किसान। तो किस ढंग से आपको लगता है बातचीत आगे बढ़ेगी? बातचीत बिल्कुल आगे बढ़ेगी, भरोसा हमें एकदम परमपिता परमात्मा से। सच के रास्ते पे तुरे हुए हैं, सच की जीत होगी, सच की जीत होगी। देख सकते हैं कि कैसे डेड लोग टूटेगा। देखिए, आपके साथ जो वहाँ पर मौजूद है आंदोलनकारी वो कह रहे हैं कि भरोसा हमें है, लेकिन सरकार के दरवाजे पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या होगा ये देखना होगा। हमारे साथ किसान नेता इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं। बद्री नारायण चौधरी जी, मैं आपके साथ अब शुरुआत करूंगी बातचीत के इस पड़ाव की। सरकार अगर कानून वापस नहीं लेगी तो क्या किसान खाली हाथ वापस लौटेगा? देखिए, सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो एक नया कानून तो लाया जा सकता, और इन तीनों कानूनों में और जो मतभेद के बिंदु हैं उनको समाप्त करते हुए एक एमएसपी को लेकर के और नया कानून ला करके उसके माध्यम से किसानों को संतुष्ट करना एक विकल्प हो सकता है। दोनों को अपनी अपनी बात पर अड़ने की आवश्यकता क्या है? वापस लिया जाए और सरकार कहे कि नहीं लेंगे, तो ये दोनों का अड़ियल बिंदु है। मैं समझता हूँ कि एक नया कानून, एक नया अध्यादेश, एक नया बिल और लाया जाए, लेकिन इसका समाधान निकालना चाहिए सरकार को भी और किसानों को भी। ठीक है, ये आपने एक अहम बात की कि कम से कम थोड़ा बड़ा दिल दोनों पक्षों को दिखाना पड़ेगा, शायद एक रास्ता निकल पाए। लेकिन अभी जो तस्वीर दिखाई देती है उसमें कई चुनौतियां हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि आज की जो किसानों और सरकार के बीच बैठक होने वाली है, उससे पहले एक अहम बैठक और होने वाली है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री एक साथ होंगे। आपके लिए क्या मायने हैं इस बैठक के? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री जी से जो हमें आशा है यही बात रखेंगे कि आप जो एग्जिस्टिंग मंडी की व्यवस्था है उसको भी मजबूत बनाए रखें और बाहर जो आपने बेचने के लिए कहा है उसके ऊपर एमएसपी बाध्यकारी की जाए। ये मूल मांग जो है किसान आंदोलन की, किसान नेताओं की है। इसका अर्थ ये है कि जो एग्जिस्टिंग मंडी है उसमें मैं आपको खाद्यान्न का उदाहरण देकर के यदि बताऊं
तो खाद्यान्न का लगभग जो है 30 करोड़ टन का हमारे देश में उत्पादन होता है, जिसमें से अपने इस्तेमाल में रखने के बाद किसान लगभग 20 करोड़ टन को बाजार में बेच देता है। इसमें गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज, अन्य सब चीजें शामिल हैं। तो उसमें से लगभग आधा यानी 10 करोड़ टन के आसपास सरकारी खरीद है। इसीलिए ये मजबूत पिलर है सरकार, क्योंकि सरकार अगर एमएसपी पे खरीदती है तो दूसरे बाजारों में यानी प्राइवेट बाजारों में भी रेट कुछ संभले रहते हैं। बाकी जो 10 करोड़ टन के आसपास 9-10 करोड़ टन खरीद है वो प्राइवेट व्यापारी करते हैं। उसमें हम कह रहे हैं कि जैसे सरकार खरीद रही है एमएसपी पर, उसी प्रकार आप भी इसको जो है एमएसपी के ऊपर खरीदो। हमने इसका आकलन भी किया है, ये 50,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ के बीच में यदि सारी फसलों पर जिनकी एमएसपी डिक्लेयर होती है लागू कर दिया जाए ये स्कीम, तो इतना खर्चा बनेगा जो हमारी लूट होती रही है। ये वास्तव में एमएसपी से नीचे खरीदना चाहते हैं, खरीदते रहे हैं, इसी वजह से इनको आशंका है कि एमएसपी फ्लोर प्राइस बन गया। ठीक है चौधरी साहब, सुधांशु जी इस पे जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हिमांशु ये बताइए, आप मौजूद हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, और ये बताइए कैप्टन अमरिंदर सिंह कब तक वहां पहुंच रहे हैं, कब तक बैठक शुरू होने की संभावना है? देखिए, तो अब से कुछ देर के अंदर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचेंगे। वहां इन तीनों किसान संबंधित बिलों को लेकर चर्चा होगी और जरूर अमित शाह ये अपील करेंगे कि वो जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हेलो जी हिमांशु बोलिए। अब से कुछ देर के अंदर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अमित शाह के घर पर पहुंचेंगे और तीनों किसान संबंधित बिलों को लेकर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है अमरिंदर सिंह से ये कहेंगे कि वो भी किसान संगठनों को कहें कि सरकार जो है वो चाहती है कि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी जो भी शंकाएं और शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन इस आंदोलन को जल्द से जल्द जो है वो वापस लिया जाए। और देखना यह है कि अमरिंदर सिंह की बैठक के बाद, गृह मंत्री की बैठक के बाद क्या निकल कर आता है, क्योंकि आज बहुत कुछ डिपेंड करेगा अमरिंदर सिंह के साथ जो देश के गृह मंत्री की बैठक होनी है, क्योंकि ज्यादातर किसान संगठन जो है वो पंजाब से है और यह आंदोलन जो है जहां से रुख पकड़ा था वो पंजाब का था और उसके बाद जो है बाकी राज्यों के किसान इसमें जुड़ते चले गए हैं। लेकिन अगर पंजाब के किसानों को मनाने में अमरिंदर सिंह कामयाब होते हैं तो एक बड़ी कामयाबी जो है आज इस बैठक के बाद निकल सकती है, क्योंकि जो किसानों की मांग थी वो सरकार के पास पहुंच चुकी है एक ड्राफ्ट को लेकर और आज क्लॉज बाय क्लॉज जो है सरकार की तरफ से। और ये इसीलिए ये बैठक इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री, बिल्कुल हिमांशु जो आप बता रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री की क्या भूमिका रहेगी। टिकरी बॉर्डर से भी आपको एक अपडेट देते हैं, फिर हम चलेंगे सुधांशु जी के पास और साधना जी के पास। हिमांशु फटाफट बताएं, टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त क्या तस्वीर है? चलिए, हिमांशु तक शायद आवाज अभी पहुंच नहीं रही है। साधना ये बताइए, आज जब पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के लिए, अमरिंदर सिंह क्या भूमिका निभाएंगे किसानों को मनाने में? देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और क्योंकि हमने पंजाब में अभी आप भी जानते हैं अभी कानून बनाया है हमने एमएसपी को लेकर, और अभी आदरणीय त्रिवेदी जी ये कह रहे थे कि आप बना लीजिए, राज्य तो स्वतंत्र है, तो केवल राज्यों पर आप पूरी तरह से डिपेंड कैसे हो सकते हैं? आज जरूरी है कि आप किसानों की बात को सुने। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जबरन किसी तरीके का आंदोलन हो रहा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं एक देश एक बाजार, और मनोहर खट्टर जी हरियाणा में कहते हैं हम बाजरा की फसल को बाहर के प्रदेशों के लोग यहाँ आकर बेचेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं बेचने देंगे। तो ये किस तरह की दोमुही चाल है, किस तरह से कथनी और करनी की दुमई चाल का एक पर्दाफाश हो रहा है। धीरे धीरे वो हम लगातार देख रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी चीज ये है, ये बार बार ये कहने का प्रयास करते हैं कि देखिए हम एमएसपी, हम तो स्वामीनाथन की जो आयोग की सिफारिशें थी आपने कहाँ लागू की है। आप पहले से कहते हैं कि हम 1.5 गुना दाम देंगे, हम आय 2 गुनी कर देंगे, फिर आपने कई तरह सिर्फ एक बिंदु को पकड़ कर दूसरे पर आरोप लगा देना भी सही नहीं है ना। स्वामीनाथन आयोग कब बना था, किसकी सरकार में बना था? 10 साल तक वो रिपोर्ट क्यों पड़ी रही बंद बक्से में? क्यों उस पर कदम नहीं उठाया गया? तो देखिए, यही साधना जी, यही है, अगर इतिहास में पलटकर देखने लगे तो ज्यादा दोषी कौन दिखाई देता है, मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ पाएंगे किसने ज्यादा समय शासन किया इस देश पर। सुधांशु जी, पहले बात तो ये बताइए कि आज जो अब गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच बैठक हो रही है, इस बैठक से अब किसानों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? बीच का रास्ता क्या यहां से निकलेगा? देखिए, गृह मंत्री जी पूरे खुले मन से
और पूरी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, संजीदगी के साथ, खुले मन से इस विषय के ऊपर वार्ता करने को तैयार और किसान के हित में जो कदम होगा उठाएंगे। क्योंकि हमने जब कदम उठाया था, हमने अपने घोषणा पत्र में डाला था तो 3-3.5 करोड़ लोगों के लिखित सुझावों के बाद डाला था। हमने उसको बहुत सारे व्यापक ढंग से लिया था, हमने कोई ऐसे नहीं लिखा था। तो हर विषय के ऊपर कोई भी विषय था, हमें जिस प्रकार के सुझाव मिले थे उस आधार पर किया था। कथनी करने का अंतर जो अभी बहन साधना जी बता रही थी, मैं इससे एक बात पूछूंगा। राहुल गांधी जी केरल से सांसद हैं, केरल में एपीएमसी एक्ट है क्या? बोलिए हाँ या ना? नहीं है ना? अरे आप ये बताइए ना, आप बार-बार बोलते हैं पंजाब में ऐसा कर दीजिए, केरल में नहीं। सुधांशु जी आप जवाब तो लीजिए ना। वो मत होइए, अरे जवाब दीजिए। अपने आप क्यों खत्म कर रखा भाई? और दिल्ली में झंडा अपने राज्य में खत्म बिल्कुल नहीं है। और दिल्ली में झंडा, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था आपको। ठीक है, उनको सुधांशु को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। एक सेकंड, उनकी बात सुन लेते हैं पहले पूरी। दूसरा मैं यथार्थ बताता हूं। उन्होंने कहा कि 1943 में भंडारण वाले कानून पे कहा कि भाई अकाल पड़ा था। बिल्कुल, 1965 के समय भी हम बाहर से गेहूं और चावल आयात करते थे। ये 1954-55 का नियम है कि अगर भंडारण किया तो गड़बड़ होगी। जब हम गेहूं चावल आयात करते थे, फिर तो हमने बचपन में पढ़ा कि इंदिरा जी के टाइम में हरित क्रांति हुई और देश आत्मनिर्भर हो गया था खाद्यान्न में। अब आप ये बताइए, 2013 का वाकया याद करिए। यूपीए सरकार में शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था। अभी हम ना जाएं, हम अभी वर्तमान के मुद्दे की बात करते हैं। बात तो सुनिए। अरे भाई, वर्तमान के मुद्दे की बात करते हैं ना। आज की सुधांशु जी, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वाक्य पूरा होने दीजिए। अच्छा ठीक है, कंप्लीट करिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाज स्टोर करने की जगह सरकार के पास नहीं रह गई, अनाज सड़ रहा है, कृपया गरीबों में मुफ्त बांट दीजिए। और तब भी भंडारण का नियम लगा था। बताइए कितनी बड़ी विडंबना कि एक तरफ सरकार स्टोर नहीं कर पा रही थी, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था मुफ्त में बांट दो, फिर भी स्टोरेज पे प्रतिबंध। इसलिए हमने सोच समझ कर यह निर्णय लिया। ये जवाब देते क्या ये गलत है? सरकार का मैं आपके पास लौटूंगी सुधांशु जी। साधना जी आऊंगी आपके पास। अशोक सिंघल मौजूद है किसानों के साथ। अशोक, ये बताइए, किसान अब जब निकल रहे हैं वहां पर, जिन मांगों का हम जिक्र कर रहे थे, अगर सरकार ये कह रही है कि कानून हम वापस नहीं लेंगे, हाँ आपकी जो इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस जरूर करेंगे, किसानों को ये बात संतुष्ट करती है क्या? नहीं सर, किसानों को बिल्कुल ये बात संतुष्ट नहीं करती है। उनका कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। मेन कंसर्न 3 कानूनों का है, जो कृषि से संबंधित 3 कानून है। हालांकि सरकार कह रही है वो क्रांतिकारी हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन किसान इस बात को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि एमएसपी को लेकर चीजें साफ करनी पड़ेंगी सरकार को। हम अपनी बातें सरकार को सामने 2 दिन पहले भी रख चुके हैं, 2 बार मीटिंग उससे पहले भी हो चुकी है, और आज भी जो मीटिंग हमने एक ड्राफ्ट भी भेजा है सरकार को, पॉइंट वाइज पॉइंट बातचीत करने के लिए कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं। और आज फिर हम सरकार के सामने टेबल पे बैठ के अपनी तमाम बातें दोहराएंगे। अब सरकार को तय करना होगा कि वो किस ढंग से आगे बढ़ेगी। हमने तो अपनी बातें रख दी और सरकार से हम उम्मीद के साथ तो जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के जा रहे हैं कि सरकार, अब ये सरकार को तय करना है कि वो क्या करने वाली है, क्या रास्ता निकालने वाली है सरकार। ये सब सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन हम आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे सरकार एड्रेस नहीं करती। ठीक है, किसान पहुंच रहे हैं इस वक्त। और इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक होने वाली है और कुछ ही पलों में ये बैठक शुरू होगी। लेकिन थोड़ी देरी की खबर आ रही है वहां से। अमित शाह के घर पहुंचना है पंजाब के मुख्यमंत्री को, और किसानों की बैठक से पहले होने वाली इस बैठक पर बहुत सारी निगाहें टिकी हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बैठक से क्या सहमति बनती है, क्या कहा जाता है, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को समझाने बुझाने में कोई भूमिका निभाएंगे, तो ये अभी तमाम सवाल हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस बैठक से निकलकर क्या आता है। 11:30 से 12 बजे के बीच अब ये बैठक होगी। सुधांशु जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, हम ये देख रहे हैं कि जब ये कानून पास हुआ संसद में, उसके बाद से लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो, सरकार के बड़े मंत्री हो, वो बार बार इस पर किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो काशी में प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो किसानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कैसे कोई भ्रम फैला सकता है जब सरकार का इतना बड़ा प्रचार तंत्र एक्टिव है, जहां पर बड़े मंत्री बोल रहे हैं, जहां पर सरकार लगातार अलग अलग माध्यमों से बोल रही है, कैसे फिर ये अफवाह और ये फेक न्यूज सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर फैल रही है? कहां देखिए, हम इसलिए बात कह रहे हैं, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। अन्यथा हम ये बात विनम्रता से कहते हैं कि ये पंजाब में ही आंदोलन क्यों हो रहा है, ये उड़ीसा में क्यों नहीं, बंगाल में क्यों नहीं, केरल में क्यों नहीं, तेलंगाना में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, इवन राजस्थान में नहीं उस ढंग का। वहां तो कांग्रेस की सरकार है,
छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? यहां को लेकर मन में थोड़ी सी शंका उत्पन्न होती है कि यदि किसानों को कोई समस्या होती तो सब तरफ से समान रूप से यह विचार आना चाहिए था, सब तरफ से समान रूप से आना चाहिए था। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, गेहूं और धान के ऊपर एमएसपी मिलता है, पंजाब ने फल सब्जी पे खत्म कर रखा। फल सब्जी तो आदमी रोज खरीदता है, गेहूं धान तो महीने 2 महीने में एक बार खरीदता है। तो ये कैसे संभव है कि कोई चीज गेहूं और चावल के लिए अच्छी है और फल और सब्जी के लिए खराब है? ये बात गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। इस बात को लेकर मन में थोड़ी शंका उत्पन्न होती है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस आशय की बात कही होगी। ठीक है, चलिए वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन किसान आंदोलन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और जो बैठक होनी है आज सरकार के साथ उस पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।